तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो इसी चैप्टर का पहला टॉपिक रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर किसको बोलते हैं, मैटर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर किसको बोलते हैं? मैटर एनीथिंग having mass and occupy space। दुनिया की वे सब चीजें जिनका कुछ मास होता है और जो स्पेस घेरते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। जैसे कि पेन क्या होता है? एक मैटर होता है। भाई पेन का क्या होता है? मास होता है और पेन स्पेस भी घेरता है। ठीक है, या आप इस बोर्ड का एग्जांपल ले लो, ये भी क्या है? मैटर। मोबाइल स्टैंड, ये भी क्या है? मैटर। ठीक है, तो मैटर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऐसी चीजें जिनका मास होता है और जो स्पेस घेरते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो एक वर्ड होगा हमारा नॉन मैटर। नॉन मैटर किसको बोलते हैं? तो नॉन मैटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका ना तो मास होता है और जो ना स्पेस घेरते हैं। ठीक है, जैसे कि गॉड, भगवान। तो भगवान का ना तो मास होता है और ना भगवान स्पेस घेरता है, वो तो हर जगह रहता है। ठीक है, और हेट, किसी से नफरत करना, या लव, किसी को प्यार करना। ठीक है, तो जो हेट है, नफरत है और किसी से हम प्यार करते हैं, तो प्यार का मास थोड़ा होता है और ना प्यार क्या करता है? स्पेस घेरता है। तो गॉड, हेट या फिर लव, ये किस कैटेगरी में आ जाएगी? ये नॉन मैटर की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा तो जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? मैटर। तो मैटर किसको बोलते हैं? एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है, क्लियर। इसके बाद पहला टॉपिक आएगा हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर का क्लासिफिकेशन, तो पहले कौन सा पढ़ते हैं हम? फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैटर को 5 तरीके से डिवाइड किया गया है बेटा। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, और उसके बाद लास्ट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बेसिकली मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी according to their physical state. Number 1 is solid, then liquid, then gas, plasma और लास्ट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो सॉलिड किसको बोलते हैं? Those substance which particle are well packed। ऐसे सब्सटेंस जिनके पार्टिकल क्या होते हैं? वेल पैक्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट बोलते हैं। और जब बेटा ये पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गैस। अगर ये पार्टिकल और ज्यादा रैंडम मोशन करते हैं, ये जब पार्टिकल थोड़े दूर दूर चले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिक्विड। और जब पार्टिकल और ज्यादा दूर चले जाते हैं या और रैंडम मोशन करते हैं, इनके अंदर और काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? गैस। अब ये दो नई कैटेगरी आई थी हमारे पास, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा किसको बोलते हैं? जब हम गैस को आयनाइज्ड करते हैं, तो आयनाइज्ड गैस इज नोन एज प्लाज्मा, और इसकी प्रॉपर्टी होती है ग्लो करने की। तो आपने आजकल जो ट्यूबलाइट वगैरह आती है या बल्ब आते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होती है? गैस भरी रहती है, और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो वो गैस क्या करती है? आयनाइज्ड हो जाती है और ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो ये बेटा मैटर का 4th कैटेगरी हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और लास्ट हमारा बचा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कंडेंसेट से क्या समझते हो आप? कंडेंसेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो अगर आप गैस को इकट्ठा करते हो तो क्या बनता है? लिक्विड। और लिक्विड को इकट्ठा करते हो तो क्या बनता है? सॉलिड। अगर हम सॉलिड को भी इकट्ठा कर देंगे तो हमको टेम्परेचर कम करना होता है। अगर गैस का टेम्परेचर आप डाउन करते हो तो क्या बनता है? लिक्विड। और लिक्विड का टेम्परेचर अगर डाउन करते हो तो क्या बनता है? सॉलिड। लेकिन अगर सॉलिड का टेम्परेचर और डाउन कर दोगे आप, ठीक है, तो ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे? कंडेंस्ड हो जाएंगे। और एक होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट
टेम्परेचर। एब्सोलूट टेम्परेचर क्या होता है? -20 to 73 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना डिग्री सेल्सियस होता है, इसको क्या बोलते हैं? एब्सोलूट टेम्परेचर होता है। और ये किसके इक्वल होता है? 0 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर जो सॉलिड है वो क्या हो जाता है? और ज्यादा कंडेंस्ड हो जाता है और उसके पार्टिकल और ज्यादा पास पास आ जाते हैं। ठीक है, और इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? मैटर का फिफ्थ स्टेट, जिसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो 3 टाइप के मैटर के बीच हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो टॉपिक डालिएगा क्या? क्लासिफिकेशन अमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच क्या डिफरेंस, कैसे क्या होता है, डिफरेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे सॉलिड, इसके बाद लिखते हैं लिक्विड और इसके बाद लिखते हैं गैस। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इसका नेचर। ठीक है, नेचर। तो सॉलिड का अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे वेल पैक्ड बनाएंगे। ठीक है, लिक्विड का थोड़ा सा दूर दूर पार्टिकल दिखाएंगे और गैस के और ज्यादा दूर पार्टिकल दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नेचर पढ़ते हम, या आप यहाँ पे लिख लो क्या चीज? प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहला हो जाएगा इनका नेचर और दूसरा हो जाएगा इनका इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हो जाएगा इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा डेंसिटी। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा शेप एंड साइज। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा रिजिडिटी। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा फ्लूडिटी। फ्लूडिटी। तो आप कुछ एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे सॉलिड का एग्जाम्पल क्या लिखो? आयरन। लिक्विड का एग्जाम्पल क्या लिख लो? H2O वाटर। और गैस का एग्जाम्पल क्या लिख दो? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो सबसे पहले बताइएगा कि नेचर क्या होता है, सॉलिड का नेचर क्या होता है। ये क्या होते हैं? हार्ड नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी के सर में सरिया मार दिया तो क्या होगा? चोट लग जाएगी ना उसको, तो क्योंकि वो कैसा नेचर है? हार्ड नेचर है। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड और गैस होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट नेचर की होती है। सॉफ्ट नेचर की होती है। देखो, अगर जब कभी फैन चलता है तो आपके सर के ऊपर क्या लगती है? गैसियस पार्टिकल्स आकर लगते हैं। ठीक है, तो चोट नहीं लगती ना, तो इसका मतलब इनका नेचर कैसा हुआ? सॉफ्ट नेचर हुआ। या आप कभी किसी शॉवर के नीचे नहा रहे हो, ठीक है, तो ऊपर से पानी गिर रहा है तो आपके सर पर चोट नहीं लगती है। ठीक है, तो वो कैसा हुआ? वो भी कैसा हुआ? सॉफ्ट नेचर का हुआ। लेकिन अगर कभी गलती से आपके सर के ऊपर किसी बिल्डिंग से पत्थर गिर जाए तो चोट लग जाएगी ना, क्योंकि जो पत्थर है वो कैसा है? सॉलिड। और वो कैसे नेचर का होता है? हार्ड नेचर का होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर होगा। इसके बाद इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस किसको बोलते हैं? जब दो पार्टिकल के बीच जो स्पेस होता है, जैसे कि ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल के बीच अब स्पेस क्या है? कम। अब स्पेस क्या है? ज्यादा। अब स्पेस क्या है? और ज्यादा। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्पेस क्या होता है? कम। लिक्विड के पार्टिकल के बीच स्पेस ज्यादा होता है और गैस के पार्टिकल के बीच स्पेस और ज्यादा होता है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड के केस में क्या होता है? वेरी लेस। वेरी लेस। और यहाँ पे होता है हाई। और यहाँ पे होता है बेटा मॉडरेट। मॉडरेट, यानी कि ये कहानी सॉलिड और गैस के बीच की होती है इसके लिए। ठीक है, इसके बाद इंटर पार्टिकल फोर्स। जब भी दो पार्टिकल के बीच फोर्स क्या लगती है? ज्यादा। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं या वे पार्टिकल्स क्या होते हैं? पास पास। अगर इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है? कम, तो पार्टिकल्स क्या हो गए? दूर दूर। जैसे हम समझते हैं एक माँ को अपने बेटे से क्या होता है? बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है? ज्यादा। हम अगर माँ और बच्चे को क्या मान ले? पार्टिकल मान ले, तो उनके बीच इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होगी? ज्यादा। तो वे क्या रहेंगे? पास पास रहेंगे। ठीक है, तो जब भी किसी दो पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, तो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है? देखो ये पार्टिकल्स क्या है? पास पास है, इसका मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है? हाई है।
ठीक है। और इधर इंटर पार्टिकल स्पेस, ये इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है, लो होता है। और यहाँ पे फिर से लिख देंगे क्या, मॉडरेट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं आपके। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जनरली आपको पता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड चेंज इनटू गैसियस एट 1 atm, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट 1 atm, ठीक है। जब भी किसी 1 atm प्रेशर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम क्या, मेल्टिंग पॉइंट। जब भी कोई लिक्विड इसमें कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है 1 atm प्रेशर पर, तो उसको हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सभी को पता होता है बच्चों कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसके ज़्यादा हाई होते हैं, सॉलिड के, ठीक है। अगर आपको एक आयरन को मेल्ट करना है या फिर आइस को मेल्ट करना है तो ज़्यादा टेम्परेचर किसको देना पड़ेगा, आयरन को, ठीक है। तो ये वाले हो जाएंगे हाई, ये वाले हो जाएंगे लो, और ये फिर से क्या हो जाएंगे, मॉडरेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, अगर आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर आपने एक सिक्का डाल दिया तो सिक्का क्या हो जाएगा, ग्लास के बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपने इसके अंदर पानी भर दिया तो पानी इसके ऊपर रहेगा इधर, ठीक है। और फिर आपने इसके अंदर कोई गैस डाल दी तो गैस इधर रहेगी, जैसे कि हाइड्रोजन गैस मान लो, ठीक है। आपने इस कंटेनर को टाइटली पैक्ड कर दिया, तो सबसे नीचे कौन है, सॉलिड, उससे ऊपर लिक्विड और सबसे ऊपर गैस। तो बेटा जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो सबसे नीचे जाता है। तो सॉलिड की डेंसिटी हाई, उससे कम डेंसिटी लिक्विड की और सबसे कम डेंसिटी गैस की, ठीक है। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और गैस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा लो होती है। और इधर से फिर से दोबारा लिख देंगे हम क्या, मॉडरेट, ठीक है। अब इसके बाद शेप एंड साइज। देखो जो सॉलिड का शेप एंड साइज होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ये वाला मार्कर मेरे हाथ में है, कल की क्लास में फिर इसका साइज और शेप कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब इनका शेप एंड साइज क्या होता है, फिक्स होता है। अब लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड का शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज होता रहता है। उनका शेप एंड साइज किस पर डिपेंड करता है, कंटेनर पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपने क्या किया, एक बोतल के अंदर पानी भर रखा है तो जो लिक्विड का शेप है वो कैसा रहेगा, बोतल के जैसा। और उस बोतल को आपने किसी कटोरी के अंदर डाल दिया पानी को, ठीक है, तो वो शेप कैसा ले लगा, कटोरी के जैसा, ठीक है। तो इनका क्या होता है, चेंज होता रहता है शेप एंड साइज। और सेम गैस का भी शेप एंड साइज क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर आपने किसी गैस को ऐसे वाले गुब्बारे में डाला है तो उसका शेप एंड साइज ऐसा रहेगा। और कभी आपने किसी गैस को दिल वाले गुब्बारे में डाला है तो उसका शेप एंड साइज कैसा रहेगा, दिल के जैसा रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स। वॉल्यूम किसको बोलते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई। कोई भी चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो उसका वॉल्यूम होता है। जैसे एक चींटी और एक हाथी, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, हाथी का वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि हाथी ज्यादा जगह घेरता है, ठीक है। ऐसे ये मार्कर मार्कर कितना स्पेस घेर रहा है, ठीक है, वो उसका क्या है, वॉल्यूम। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स ही होता है। अगर आप किसी लिक्विड को क्या करें, जैसा दूध वाले भैया ने क्या किया, 1 लीटर कंटेनर लिया से, ठीक है, तो उसमें कितना मिल्क आया, 1 लीटर। तो उसने वो मिल्क को क्या किया, आपके बर्तन में उड़ेल दिया, ठीक है। तो बर्तन में कितना लीटर जाएगा, 1 ही लीटर जाएगा ना, तभी तो आप उसके 1 लीटर के अकॉर्डिंग पैसे दोगे ना। तो जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो जो गैस का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। आप गैस का वॉल्यूम खुद से चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास एक कंटेनर जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है, उसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और इसको क्या करो, आप एक बड़े कंटेनर में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। इस बड़े कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर। अब इस नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इस यहाँ से आपने इस नाइट्रोजन गैस को एक छोटे कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया जिसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो ये कितना बन जाएगा, 1 लीटर बन जाएगा। तो यू कैन इजिली चेंज द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस बाय चेंजिंग इट्स कंटेनर। आप किसी भी गैस का कंटेनर चेंज करके उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। एक बेटा क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, जैसे कि हमारे पास 3 कंटेनर है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है।
तो बेटा इसका वॉल्यूम 1 लीटर, इसका वॉल्यूम 1 लीटर, इसका वॉल्यूम 1 लीटर, और इन तीनों गैस को इस कंटेनर के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और इस बड़े कंटेनर का वॉल्यूम कितना था, 5 लीटर। तो जैसे ही नाइट्रोजन इसके अंदर एंट्री करेगी तो नाइट्रोजन हो जाएगी 5 लीटर, ठीक है, और हाइड्रोजन भी हो जाएगी इसके अंदर 5 लीटर, और ऑक्सीजन भी हो जाएगी इसके अंदर 5 लीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे था बेटा, इफ वी ट्रांसफर 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन in a large container having volume 5 liter, then calculate the total volume of nitrogen, hydrogen and oxygen। तो अगर हम तीन गैस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जिनका वॉल्यूम 1-1 लीटर था, उनको हम एक किसी बड़े कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं जिसका वॉल्यूम 5 लीटर है, तो इन तीनों गैस का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो नाइट्रोजन कितना हो गया इसके अंदर आकर, 5 लीटर, हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 लीटर, ऑक्सीजन कितना हो गया, 5 लीटर। तो 5 लीटर प्लस 5 लीटर प्लस 5 लीटर कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, 15 लीटर लिख देते हैं। तो आपको इसमें मैथमेटिक्स नहीं लगाना है, आपको सिंपली गैस का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, कंटेनर के इक्वल होता है। कोई आपसे पूछेगा नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना हुआ, 5 लीटर, आपसे पूछेगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, तो भी 5 लीटर। आपसे पूछेगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का टोटल वॉल्यूम कितना है, तो उसका भी कितना लिखना है, 5 लीटर लिखना है। अंडरस्टैंड। इसके बाद चलिए बात करते हैं। तो आपको पता लग गया बेटा कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता। तो ये जो सॉलिड होते हैं वे क्या है, सबसे ज्यादा रिजिड होते हैं, ठीक है। तो ये हाईली रिजिड होते हैं, ठीक है, और ये लो रिजिड होते हैं, और ये भी क्या हो जाएंगे, लो रिजिड हो जाएंगे, ठीक है। या इनको हम क्या लिख सकते हैं, मॉडरेट लिख सकते हैं फिर से, ठीक है। और लास्ट आया हमारा फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी किसको बोलते हैं, फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी टू फ्लो, यानी कि जब भी कोई चीज बहती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा बहने की प्रॉपर्टी किसकी होती है, गैस की प्रॉपर्टी होती है, गैस हाईली फ्लो करती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा लो फ्लूइडिटी किसकी होती है, सॉलिड की। और यहाँ पे फिर से क्या लिख देंगे, मॉडरेट लिख दें, ठीक है। अब आपको कुछ इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कि सॉलिड का एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये गोल्ड, और इसके बाद सिल्वर। इसके एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, मरकरी, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म यानी कि CH Cl3, ठीक है। इसके बाद गैस के एग्जाम्पल याद रखना, कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, और ब्रोमीन होता है बेटा लिक्विड, ध्यान रखना, और आयोडीन होता है सॉलिड, ठीक है। तो ये चार कैटेगरी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये दो होती है गैस, और ये होता है लिक्विड, और ये होता है सॉलिड। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो पूछ लेगा सबसे ज्यादा हार्ड कौन होते हैं, तो आयोडीन। सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन होते हैं, तो क्लोरीन। इंटर पार्टिकल स्पेस किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का। इंटर पार्टिकल फोर्स किसका ज्यादा होता है, आयोडीन का। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर विद केमिकल चेंज, या केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।